नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। आप इस हथियार को लेकर जिस तरह से विपक्ष पार्टियां भाजपा पे हमलावर है, उसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? अपना पूरा परिचय देते हुए बताएं। नूरुल हुदा, प्रदेश युवा अध्यक्ष, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल। देखिए, एसआईआर इसके पहले भी हुआ था, ऐसा नहीं है कि ये नया हो रहा है। लेकिन जो सो काल सेकुलर पार्टियां जो हमला कर रही हैं, मैं उन्हीं से ये जानना चाहता हूं कि ये जो भाजपा जो कुछ भी कर रही है, ये तो सिर्फ उनको फॉलो कर रही है। और एसआईआर पे मैं ये जानना चाहता हूं, जो बिहार पे ठिकरा फोड़ा जा रहा है या और जगह, जो उन तेजस्वी से मैं पूछना चाहता हूं जो बिहार में अभी एक बुरी तरीके से उन्होंने हार का सामना किया है, उनसे मैं ये जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं मुसलमानों को हिस्सेदारी देने में जब हिचकिचा रहे हैं। मतलब 7% यादव 40 सीटों पे लड़ेगा और वहां 18% मुसलमान है, उसको हिस्सेदारी भी नहीं दोगे। आज वही सारे पार्टियों में, यहाँ अखिलेश यादव जी का भी पीडीए एक चल रहा है, उस पीडीए में मैं पूछना चाहता हूं कि पिछड़ा और अति पिछड़ा मुसलमान कहाँ है? अखिलेश जी भी यहाँ चिल्ला रहे हैं एसआईआर पे और सारे लोग चिल्ला रहे हैं। ठीक है, ये उसमें वोट जोड़ा और काटा जा रहा है, उससे हमको बहुत दिक्कत नहीं है। हमको राजनीति में जो भी समाज आया है वो सिस्टम में शामिल होने के लिए संवैधानिक तौर पे जिसका जो हिस्सा बनता है उसको हिस्सेदारी चाहिए। जब हिस्सा नहीं मिलेगा, राजभर जी को हिस्सा नहीं मिलता है तो कभी भाजपा में जाते हैं, कभी सपा में जाते हैं, कभी बहन जी के यहाँ भी जाने की आशा लगाते हैं। इसी तरह से पासी है, तमाम वो समाज और जातियां हैं, वो अपने समाज की हिस्सेदारी चाहते हैं और सबको मिलता भी है। सिर्फ राजनीति में अगर कोई अछूत है तो वो मुस्लिम है और मुसलमानों को कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है। मैं अभी ये कहना चाहता हूं, जबकि भाजपा भी पासमानदा मुसलमानों की बात तो करती है, देने की बात करती है, लेकिन हिस्सेदारी नहीं देती है। देखिए, वो भी टिकट बंटवारे में वो भी नाइंसाफी करती है। बिहार में एक मंत्री बनाया गया है, एक मंत्री बना, 18% का नेतृत्व एक आदमी करेगा। यहाँ उपेंद्र कुशवाहा जो है, अपने खुद राज्यसभा हैं और वो उनकी पत्नी भी विधायक हैं, अपने बेटे को मंत्री भी बना लिए बिना जिताए। इसको हिस्सेदारी कहते हैं। और जो जिस समाज का है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कभी काशीराम जी भी कहा करते थे। और तमाम लोग, ये समाजवाद का परिभाषा क्या है? ये तो परिवारवाद में बदल गया है। ये कांग्रेस से मैं जानना चाहता हूं कि ये बाप बेटे की जो लड़ाई है पूरे देश के अंदर, जो ये पार्टी बना करके जो बाप बेटे की लड़ाई चल रही है पार्टी बना करके, ये खत्म होना चाहिए। परिवारवाद के खिलाफ हिंदुस्तान के नौजवानों को आगे आकर के उसकी लड़ाई लड़ना चाहिए और इसको खत्म करके हिस्सेदारी की बात करें। देखिए, यहाँ बेरोजगारी अजगर सांप की तरह से मुंह बा करके खड़ी है। बेरोजगारी की समस्या पे कोई बात नहीं कर रहा है, एजुकेशन की समस्या पे कोई बात नहीं कर रहा है, हेल्थ की समस्या पे कोई बात नहीं कर रहा है, डेवलपमेंट पे कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है और आए दिन जो रेप उन्हीं के लोग करते हैं, उस पीड़िता को न्याय नहीं दिया जा रहा है। बात इस पे कब होगी, मैं ये जानना चाहता हूँ। एजुकेशन जिस तरीके से महंगा होता जा रहा है, आम किसान का बेटा जिसके 4 लड़के हैं वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने में असमर्थ है और प्राइमरी स्कूलों का हाल ये है कि वहां उसको बंद किया जा रहा है। आखिर इस देश की 84% जनसंख्या कहां पढ़ेगी? और उसके पास जब व्यवस्था, इस देश में मैं सिर्फ 2 मांग करना चाहता हूं। हिंदुस्तान में सिर्फ 2 मांग करना चाहता हूं, एजुकेशन और हेल्थ, 2 चीज सिर्फ फ्री कर दिया जाए। हिंदुस्तान का नौजवान डेवलपमेंट कर जाएगा, हिंदुस्तान डेवलप कर जाएगा। हिंदुस्तान को जिस तरीके से आजादी के 71 साल बाद आज विकास चौमुखी होना चाहिए, आज विकास नहीं हुआ। विकास हो रहा है अपराध में, विकास हो रहा है बलात्कार में, विकास हो रहा है महिलाओं के उत्पीड़न में, महिलाओं के अपमान में विकास हो रहा है, बेरोजगारी में विकास हो रहा है, फर्जी दवाओं में और भ्रष्टाचार में। इस पे रोक लगना चाहिए और मैं ये सरकार से ये डिमांड कर रहा हूं कि जिस भी संविधान के हिसाब से जिसकी जो हिस्सेदारी है उसको दिया जाए और न्याय पालिका को जिस तरीके से आज सत्ता
के इशारे पे जो बुलवाया जा रहा है उस पे भी अंकुश लगना चाहिए। धन्यवाद।